कि एक देश एक कानून एक इलेक्शन बहुत अच्छी पहल है ये। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहें? बहुत बढ़िया कानून है, देश का काफी पैसा बचेगा। वो जांच रुकवाने के लिए उसने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दिया। 600 करोड़ रुपए कांग्रेस ने लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। बीते दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट सौंपी थी और 2029 तक एक देश एक चुनाव कराने की बात भी कही है। आपको बता दें, इसको लेकर कई सारे जो पार्टियां हैं विरोध कर रही हैं। रिपोर्ट में 30 पार्टियों ने सपोर्ट किया है, जबकि 15 जो पार्टीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है और 15 को कोई रिप्लाई नहीं आया है। आम जनता से भी जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो कितने सहमत है कि ये देश में होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, वो पार्टियां दब जाएंगी, लोगों के मुद्दे भी कहीं ना कहीं दबने की बात कही जा रही है। तो लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी राय जानेंगे। सर, क्या नाम? ओम प्रकाश खुराना नाम है मेरा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको कल उन्होंने रिपोर्ट पेश करी है वन नेशन वन इलेक्शन की और 2029 तक एक देश एक चुनाव कराने की बात भी कही है। इसको लेकर क्या कहेंगे और इससे कितना सहमत है? मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये चीज़ें अगर लागू वो करती है, चाहे हमारी केंद्र हो चाहे राष्ट्रपति जी हो, क्योंकि अब देखिए कितना पैसा 2 इलेक्शनों में डिवाइड हो जाता है। अब कई मुद्दे होते हैं, अगर हमें यही लगता है कि सारे मुद्दे केंद्र ही हल करेगा तो हम चाहते हैं एक ही इलेक्शन होना चाहिए, एक ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जो ये राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव करवाते हैं या एमएलए के चुनाव करवाते हैं, सरकारें तो केंद्र में ही चलती है। देखिए जो मेन मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, वो तो केंद्र ही हल करती है। मैं तो इस चीज़ का समर्थन करूँगा कि एक देश एक कानून एक इलेक्शन बहुत अच्छी पहल है ये। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। ये जो है मोदी जी का वो है, मोदी जी का जो है मुद्दा है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। देखिए जनता को क्यों फायदा नहीं होगा मैडम? एक आप लोगों का टाइम बचता है बोर्डिंग के लिए, एक आपका टैक्स का पैसा बचेगा और आने वाली जो भी सरकार, अगर एक ही मतलब वो जो इलेक्शन होंगे तो हम लोगों को यही रहेगा कि अगर एक सरकार एक बड़ा नेता बैठ के हर आदमी के अगर मुद्दे सोल्व करता है तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देंगे, उनके अस्तित्व पर संकट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं भी सर्च करके देखिए, राज्यों के और केंद्र के 99% मुद्दे एक ही होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं। अब देखिए किसानों का मुद्दा है, व्यापारियों का मुद्दा है, अब ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ये सारे केंद्र ही सोल्व कर सकता है और राज्यों को तो जो भी होता है छोटे मोटे एमसीडी के चुनावों में सारे मुद्दे एमसीडी हल कर देती है। तो ये चीज़ें अगर केंद्र में सब बड़े मुद्दे होते हैं तो हमारा तो कहने का मतलब है ये सबसे बड़ा बेनिफिट जनता को मिलेगा। एक तो उनका टैक्स का पैसा बचेगा और एक उनका टाइम बचेगा। इनकी बात से कितना सहमत है? हम सहमत ये है कि ये हर साल किसान यूनियन होता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहें? बहुत बढ़िया कानून है, देश का काफी पैसा बचेगा। और क्या, देश का पैसा बचेगा। विपक्ष तो कह रही है कि जो बीजेपी है उनका पैसा बचेगा। बीजेपी का विपक्षी है, जब चुनाव आता है कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आ जाती है। मुद्दा लाना है, विकास का लाओ। 3 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्यों नहीं लाते? वहाँ विकास क्यों नहीं करते? वहाँ युवाओं को रोजगार दो ताकि वहाँ के लोग, हमारे जैसे दिल्ली में बैठे लोग भी सोचें कि हाँ भैया कर्नाटक के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विकासशील राज्य बन रहा है, भ्रष्टाचारी जेल में डाले जा रहे हैं, तो हम कहें भैया ये सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार से। लेकिन वो 3 राज्यों में तो ये गरीबी, भुखमरी, रोजगार तो खत्म नहीं कर पा रहे, लेकिन चिंता पूरे देश की लेकर के बैठे हैं। तो वो ना कहीं क्वेश्चन पुट आउट करता है। मोदी सरकार जो है उनका कार्य देखते हैं तो विपक्ष क्या कहेगा, सिर्फ राम मंदिर बना दिया उससे रोटी मिल जाएगी। हम विपक्ष को कहते हैं रोटी नहीं मिलेगी, वहां जाओ पूड़ी के साथ हलवा भी मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप जनता को मत बताओ कि राम मंदिर बना नहीं बना, क्योंकि आपने ही उसका न्योता ठुकराया था और राम मंदिर को लेकर के कोर्ट में गए थे। दूसरी बात, हम जो वोट देंगे ना इस बार, राम मंदिर हमारे इष्ट का मंदिर है, खुश है, लेकिन हम वोट देंगे 14 लेन के एक्सप्रेसवे पे, वंदे भारत जैसी ट्रेनों पे, कश्मीर के मुद्दे पर और आतंकवाद मुक्त भारत पर,
ठीक है, 5वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर, गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर के आई उसके ऊपर। लेकिन यहाँ अभी ये तो चलिए वोट की बात हो गई, 2029 तक एक देश एक चुनाव की बात कही गई है। 32 पार्टियों ने सपोर्ट किया है, 15 ने सपोर्ट नहीं किया है और 15 को तो रिप्लाई ही नहीं आया है। देखिए, जिनको अभी से सत्ता खोने का डर है वो रिप्लाई देंगे भी नहीं, लेकिन अगर इसको जमीनी स्तर पे देखा जाए तो जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा अब नॉलेज आई है, उससे पता चलता है कि चुनावों के अंदर कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है। अगर इस चीज को गंभीरता से सोचेंगे, वन नेशन वन कानून आता है, जब भैया एक ही बार इलेक्शन होगा भारत के अंदर, तो ये बहुत अच्छा, कितना खरबों लाखों करोड़ों रुपया बचेगा भारत का, वो कहाँ लगेगा? वो देश के विकास में ही लगेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है आज एसबीआई ने डाल दिया है डेटा, और 60% तो बीजेपी को चुनावी चंदा मिला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो चुनावी चंदा मिला है ना, अब चंदा तो कोई भी दे सकता है, किसी को मैं दे दूं, किसी को। हाँ, तो इसका गेमिंग वाला जो छठा लॉटरी का बादशाह ऑनलाइन लॉटरी चलाता है, उसका नाम है वो मतलब ये सेंडेन मार्टिन, आज ही नाम आया, मैंने सुना। उसने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है, 1368 रुपए का। वो क्यों खरीदा पता है आपको? उसके ऊपर जो स्कैम चल रहा था सिक्किम लॉटरी, उसने बिना टिकटों के ऊपर ड्रॉ निकाला था, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ था, उसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी। वो जांच रुकवाने के लिए उसने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दिया। अब आप सोचिए, जो ऑनलाइन सट्टा लॉटरी का गेम करता हो, युवाओं का भविष्य बर्बाद करता हो, उससे आप 1368 करोड़ रुपए का चंदा स्वीकार करोगे तो देश का भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य क्या होगा? उससे 600 करोड़ रुपए कांग्रेस ने लिए हैं, अब बीजेपी को ज्यादा मिले तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, अगर ईडी की जांच चल रही है तो जांच कौन रुकवाएगा? कांग्रेस रुकवाएगी या बीजेपी रुकवाएगी? नहीं मैडम, एक बात बताइए, कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया था, भैया ये तुम्हें 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बताओ। उस एसबीआई ने बता दी, रिपोर्ट सौंप दी। अब चंदा दिया, कितना दिया? कांग्रेस से ज्यादा दे दिया तो पीड़ा है। और अगर भाजपा सरकार ने 2 नंबर का पैसा लिया है, जांच का विषय है, तो जो कोर्ट एसबीआई को डांट सकती है, कोर्ट में पेश करने को बोल सकती है, तो वो सजा भी देना जानती है। क्या कहेंगे? आज एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है कि कितना किसको चंदा मिला है। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखिए अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, अभी ये क्लियर हुई है कि ये संस्था ने चंदा दिया है, और किस इंसान नहीं किस इंसान ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, अभी ये बातें आनी बाकी है। ये मेरे कहने का मतलब वो आना चाहिए ना, रिजल्ट तो पहले आना चाहिए, इलेक्शन से पहले आने चाहिए ना, पहले आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आ रहा है बताइए? तो आना चाहिए, रोका हुआ है। अब फिर संविधान खतरे में चला गया होगा, रोका हुआ है। देखिए ऐसा होता है मैडम, मैं इस बच्चे की भी बात से सहमत हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कई चीज़ें ऐसा होता है कि बड़ा जो काम होता है उसमें जैसे उन्होंने लिस्ट तो दे दी है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन में ये भी आपके सामने आ जाएगा। हमें अपने कानून पे भरोसा है, अपने संविधान पे भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहाँ पर कई लोगों से हमने वन नेशन वन इलेक्शन और साथ ही जो एसबीआई ने आज अपने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डाला है, इसको लेकर लोगों ने क्या राय रखी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।